कितना ही योग्य क्यों ना हो, कितना ही मेहनती क्यों ना हो, परीक्षाओं का नाम सुनकर अक्सर पसीना आ जाता है और थोड़ी धुकधुकी जो है वो दिल की जरूर बढ़ जाती है। और अगर परीक्षाएं बोर्ड की हों तो फिर आप सोचिए कि क्या हाल होगा। और ऐसा हर साल होता है बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ और बदली हुई थी, क्योंकि इस बार जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना का संकट हुआ, कोरोना के संकट के चलते कुछ बच्चों ने परीक्षाएं दे ली, लेकिन कुछ बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए। दिल्ली की अगर बात करें तो उत्तरी दिल्ली में कई बच्चे जो हैं उन्होंने कुछ परीक्षाएं दी, कुछ नहीं दे पाए क्योंकि वहां पर दंगों के हालात हो गए थे। और उसके बाद कोरोना का संकट आ गया। इस सबके बीच जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स थे उनको एक लंबे अरसे तक एक ऊहापोह की स्थिति से गुजरना पड़ा। उनको दरअसल समझ में नहीं आ रहा था उनकी परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी। जुलाई में पहले तय हुआ था कि जुलाई में उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी, लेकिन आखिरकार अब फैसला हो गया है और ये परीक्षाएं जो है रद्द कर दी गई हैं। और इसको लेकर के एक पैमाना बनाया गया है कि किस पैमाने के आधार पर जो बच्चे, जो स्टूडेंट जो हैं वो दरअसल परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उनके लिए क्या पैमाना बनाया गया है कि किस तरह से उनको जो है औसत के हिसाब से मार्क्स दे दिए जाएंगे ताकि वो पीछे ना रहें। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा था, कल भी इस पर सुनवाई हुई थी, आज भी इस पर हुई और इस पर बड़ी बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर आखिरी फैसला सुना दिया और केंद्र सरकार को, सीबीएसई को कहा कि वो बाकायदा अपनी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दे जिसमें परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला कर दे। और जो एक मानक कमेटी थी सीबीएसई की, उसने जो कुछ भी सुझाव दिए थे उन सुझावों पर अमल करते हुए एक पूरा खाका खींच दिया है कि कैसे अब आगे बढ़ा जाएगा। ये बहुत जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, आखिर उनकी सेहत और साथ साथ उनकी जो जान है वो ज्यादा जरूरी है। परीक्षाएं तो हर साल होती हैं और अब भी परीक्षाओं का कोई ना कोई विकल्प निकल ही आया है। तो इसलिए आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सीबीएसई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, और सीबीएसई ने भी इसका स्वागत किया है, वो फैसला क्या है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे तक हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी कईयों के मन में कुछ ऊहापोह होगा कि उनका क्या होगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत में सबसे पहले मैं इसके अहम बिंदु हैं वो मैं आपको वीडियो वॉल पर समझाऊंगा कि दरअसल क्या उसके अहम बिंदु हैं। उन अहम बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं कि ये जो पूरा फैसला है उस फैसले में क्या क्या है। आज जो कुछ तय किया गया सीबीएसई की तरफ से उसमें क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या ये पूरा फैसला है, इसको समझिए, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। बड़ी बात जो है वो ये है कि जो है आज का जो फैसला है उसमें 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा परिणामों की घोषणा अब 15 जुलाई तक हो जाएगी। जी हां, 15 जुलाई तक अब परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। कोर्ट ने केंद्र और सीबीएसई से कहा है कि परीक्षाएं कैंसिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे। ये केंद्र से कह दिया गया है कि नोटिफिकेशन जारी कर दे और नोटिफिकेशन जारी कर भी दिया गया है। मंत्री जी ने इसको ट्वीट भी किया है। सूचना माफ कीजिएगा, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, इन दोनों क्लास के 29 विषयों के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। दरअसल 1 से 15 जुलाई के बीच 29 विषय थे जिनकी परीक्षाएं होनी थी, जो बाकी थे कुल मिलाकर, लेकिन ये तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स देने की दिशा में आगे बढ़े। सीबीएसई ने एक फॉर्मूला सामने रखा था, ये कहा था कि असेसमेंट के आधार पर, उस पूरे फॉर्मूले को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स देने की दिशा में आगे बढ़ें। 12वीं के स्टूडेंट्स का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम्स के आधार पर होगा। बीती 3 जो परीक्षाएं दी होंगी स्कूल में, उसके आधार पर 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट किया जाएगा। अगर आप अपनी पिछली 3 परीक्षाओं से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि दरअसल उन्होंने जो पिछली 3 परीक्षाएं दी थी वो उनसे संतुष्ट नहीं है, उनकी तैयारी नहीं थी, उन्होंने उसको हल्के में लिया था, तो उनके लिए एक मौका और होगा, एक अवसर उनको और मिलेगा। ये आज तय करा गया है और ये एक बड़ी बात है कि अगर आप 3 परीक्षाओं से संतुष्ट नहीं है तो आपको एक अवसर मिलेगा। और अवसर क्या होगा? वो अवसर होगा कि हालात सामान्य होने पर ऑप्शनल परीक्षाओं का आयोजन होगा। जैसे ही हालात सामान्य होंगे एक ऑप्शनल परीक्षा आयोजित होगी और जो संतुष्ट नहीं है उस ऑप्शनल परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको जरूरत नहीं है ऑप्शनल परीक्षा की, लेकिन संतुष्ट नहीं है तो ऑप्शनल परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए, अगर ऑप्शनल परीक्षा में आप बैठेंगे तो ऑप्शनल परीक्षा में जो मार्क्स मिलेंगे वही फाइनल माने जाएंगे, वही अंतिम फाइनल होंगे। यह नहीं है कि तब आप कहें कि जी मैं औसत के आधार पर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तब आप कहें कि पिछले 3 के आधार
आधार पर तब ऐसा नहीं होगा। जो ऑप्शनल परीक्षाओं में मार्क्स आपको मिलेंगे वो ही फाइनल होंगे। ये बड़ी बात है 12वीं की उसके लिए। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने कुछ परीक्षाएं दी थी उनका क्या होगा। अगर 3 से ज्यादा विषयों की परीक्षाएं अगर आपने दी हैं तो जिन 3 विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपका होगा उनके औसत अंक जो 3 से ज्यादा, यानी यहां पर आपने 4 या 5 परीक्षाएं अगर दे दी हैं, 3 से ज्यादा परीक्षाएं दी है तो 3 विषयों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा उनके औसत अंक उन विषयों में दिए जाएंगे, उनकी परीक्षा नहीं हुई। यानी कि जो औसत अंक आपके बेस्ट ऑफ 3 में होंगे उनके आधार पर जो परीक्षाएं आपने नहीं दी हैं उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये उनके लिए है जिन्होंने दरअसल 3 से ज्यादा विषयों की परीक्षाएं दी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 3 से कम विषयों की परीक्षाएं दी हैं, उनका क्या होगा? उनका होगा दरअसल 3 में से 2 विषय, यानी 3 आपने परीक्षाएं दी, उनमें से जो 2 आपके बेस्ट होंगे, जहां आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा, उसका औसत अंक निकाला जाएगा और उस विषय पर आप जिन परीक्षाओं को नहीं दे पाए हैं उनके मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो ये उनके लिए है जिन्होंने 3 विषयों की परीक्षा दी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपको और बताता हूं इसकी और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी परीक्षाएं दरअसल हो गई हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पूरी परीक्षाएं हो गई हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के वो छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं दे दी हैं, उनका क्या होगा? उनको भी हम आपको बता रहे हैं कि उनके लिए क्या विकल्प है। उनके लिए उनका रिजल्ट परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो जो उन्होंने प्रदर्शन किया होगा परीक्षा में उनका वही प्रदर्शन होगा। बाकी जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन मैंने आपको बताए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा फैसला था उसको मैंने समझाने की कोशिश की है, उसके महत्वपूर्ण अहम बिंदु आपको बताने की कोशिश की है। अब इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं क्योंकि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी के मन में कोई डाउट हो, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं, उसकी हम आज कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं इस पूरे फैसले पर। हमारी रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से छाए संशय के बादल अब छट गए हैं। ये साफ हो गया है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीएसई ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड के बचे हुए विषयों की होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। रद्द हुए विषयों में छात्रों का मूल्यांकन सीबीएसई की नई मूल्यांकन नीति के तहत होगा। इस मूल्यांकन नीति के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर 15 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे ताकि छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकें। 12वीं के बचे हुए विषयों के लिए वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन माहौल अनुकूल होने के बाद किया जाएगा। जो छात्र अपना प्रदर्शन सुधारना चाहे वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 10वीं के बचे हुए विषयों के लिए कोई वैकल्पिक परीक्षा नहीं होगी। जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने सीबीएसई की उस प्रस्ताव को सहमति दी जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। At the outset, the learned Solicitor General of India made a categorical statement that we agree in principle that it won't be conducive to hold exams for CBSE for the remaining papers in the month of July. So he made the statement categorically saying that the CBSE exams which were to be commenced from 1st of July till 15th of July stands cancelled. Number 2, the Solicitor General made this statement also that they are working on some mechanism to award marks for the remaining paper as per the assessment. सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी मूल्यांकन नीति के बारे में जानकारी दी है। इस मूल्यांकन नीति के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो छात्र सभी विषयों की परीक्षा दे चुके हैं उनका मूल्यांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। जो छात्र 3 से अधिक विषयों की परीक्षा दे चुके हैं
उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 3 विषयों के औसत के आधार पर होगा जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले हों। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों के लिए ही परीक्षा दी है, उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 2 विषयों के औसत के आधार पर होगा जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले हों। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 12वीं के छात्र जो 1 या 2 विषयों की ही परीक्षा दे पाए हैं, उनके परिणाम उन विषयों के प्राप्तांक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सीबीएसई ने 18 मार्च के बाद होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी और इन बची हुई परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच होना था। हालांकि सीबीएसई ने सभी शेष परीक्षाओं के लिए आयोजन की बजाय केवल 19 प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित करने का ही निर्णय लिया था। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से कई अभिभावकों ने परीक्षाएं रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कई राज्यों ने भी वर्तमान परिस्थिति में परीक्षा आयोजित करने में असमर्थता जताई थी। अब सीबीएसई द्वारा परीक्षा रद्द करने के फैसले से छात्र और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया है वो बहुत अच्छा है। हम अभी पैंडेमिक सिचुएशन के मिडिल में हैं और ये बेस्ट है कि हम सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि वो क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम्स को रिजल्ट को जुलाई 15 के अंदर अनाउंस कर देंगे। ये बेस्ट है क्योंकि स्टूडेंट्स अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए कॉलेजेस में एनरोल कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा न कराने के मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति आभार जताया। ट्वीट संदेश के जरिए उन्होंने कहा कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का स्वास्थ्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विकास सारथी के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हमारी रिपोर्ट थी और इस पर बातचीत करने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संयम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संयम भारद्वाज कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन सीबीएसई के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संयम भारद्वाज हमसे विशेष बातचीत करने का। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। अगर देखें तो सीबीएसई के हिसाब से सीबीएसई के जो तमाम बच्चे जो इससे जुड़े हुए थे 10वीं 12वीं के, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं शुरुआत आपसे इस बात पे करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो भी अभी हमने व्यवस्था देखी है, क्या आपको लगता है ये सबसे बेहतर विकल्प था और इससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता था इस वक्त अगर हम बात करें तो? सबसे पहले मैं सभी लोगों को अपना अभिवादन करना चाहूंगा। अशोक जी, आपने बहुत ही मुख्य प्रश्न किया और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो समय हमको लगा इस निर्णय को लेने के लिए, उसका रीजन ही ये था कि हम चाहते थे कि सबसे अच्छा निर्णय हम लें और वो निर्णय हो जिसमें कि ना तो वो बच्चे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनके साथ कहीं भेदभाव हो या वो बच्चे जो अपनी समझ परीक्षाएं दे चुके हैं उनके साथ कहीं भेदभाव हो। तो हम सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे और इसीलिए पिछले लगभग 1-1.25 महीने से हम लोग लगातार बहुत सारी रिसर्च कर रहे थे। हमारे पास डाटा उपलब्ध है गत वर्षों का भी, उस डाटा के साथ हम लोगों ने काम किया। तो मेरा मानना यह है कि जो सॉल्यूशन इस समय पर हमारे द्वारा विद्यार्थियों के हित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया या जिसको हमने निर्धारित किया कि इस मूल्यांकन पद्धति के अनुसार हम मूल्यांकन करेंगे, मुझको लगता है ये सबसे बेहतर फॉर्मूला हमारी तरफ से दिया गया है इस समय पर। जी डॉक्टर संयम भारद्वाज, जाहिर सी बात है कि जो बेस्ट जो ऑप्शन था वो अब स्टूडेंट्स के सामने है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये परिस्थितियां ऐसी हैं, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी परिस्थितियां हैं जो कभी आई नहीं। इसमें मुझे कई बार लग रहा है कि शायद जो 12वीं के बच्चे हैं, 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद ये लग रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 12वीं की जब आप परीक्षाओं के से पहले आप उतने अलर्ट कई बार स्टूडेंट को लगता है नहीं होते, क्योंकि उनको ऑप्शन दिया गया, उनकी जो
जो पहले की 3 परीक्षाएं उनमें से उनका बेस्ट ऑप्शन ले लिया जाएगा। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को 12वीं वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमने तो उस वक्त तैयारी भी नहीं की थी, हम तो अपने फाइनल जो है फॉर्म में आए भी नहीं थे। तो क्या इस तरह की कई लोगों के मन में अगर कुछ बात होगी तो उसके लिए ऑप्शनल परीक्षा की बात कही गई है? क्या आपको लगता है ये ऑप्शनल परीक्षा, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं दिखती, ये ऑप्शनल परीक्षा कब तक आप टारगेट करके देख रहे हैं कि कब तक हो सकती है? देखिए, अभी तक जहां तक वैकल्पिक परीक्षा कराने का प्रश्न है, उस पर केवल एक विकल्प के रूप में हमने उसको उपलब्ध कराया है। अभी हमने ये निर्धारित नहीं किया है कि किस समय पर वो परीक्षा होगी, क्योंकि अभी हमारे सामने जो बादल हैं, जो कोविड के बादल हैं, वो अभी छटे नहीं हैं, और बच्चों का स्वास्थ्य, उनके परिवार का ध्यान रखना हमारी जो है वो विशेष जिम्मेदारी है, मैं कहूंगा। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा वो ये कि जो बच्चों की तैयारी है, वो मैं कहूंगा कि हमारे मैक्सिमम बच्चों की परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी थी। आपको ज्ञात होगा, हम लोग पिछले 2 से 15 फरवरी से अपनी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि 77 विषयों में से 77 सब्जेक्ट्स में से हम लोगों ने 75 विषयों की जो परीक्षाएं हैं वो कक्षा 10 की पूरी कर ली थी। केवल 2 विषय वहां रहे थे, और इसी तरीके से हमारे 137 विषयों में से हमने 99 सब्जेक्ट्स की जो परीक्षाएं हैं वो अपनी 12th की पूरी कर ली थी। अब अगर हम इसको स्कीम के हिसाब से देखें या स्ट्रीम के हिसाब से देखें, जबकि हमारे यहाँ कोई स्ट्रीम नहीं होती है सीबीएसई में, वो ये कि हमारे जो मैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं उनके सबकी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जो बायो ग्रुप के हैं उनकी सारी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब अगर कॉमर्स ग्रुप हम कहें तो केवल बिजनेस स्टडीज के बच्चों की परीक्षाएं बची थी, या एक ही विषय ये बचा था जिसमें लगभग 3,50,000 के करीब बच्चे थे। उसके बाद हमारे पास ज्योग्राफी था जो कि आर्ट साइड का है, जिसमें लगभग 1,05,000 बच्चे हैं, और सोशियोलॉजी जिसमें कि लगभग हमारे पास 50,000 बच्चे थे। तो अगर हम ये कहें कि बच्चे फुल फॉर्म में नहीं आए थे तो ये कहना उचित नहीं होगा। मेरा मानना है आज के विद्यार्थी अपनी परीक्षा से वो इस इरादे के साथ उतरता है कि उसको बेस्ट अपना जो परफॉर्मेंस है उस परीक्षा में देनी है। तो बच्चों ने जो परीक्षाएं दी हैं वो उनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी के बाद दी गई हैं, और मुझको ये आभास है, मैं ये मानता हूँ पिछले रिजल्ट्स के आधार पर ये मैं कह सकता हूँ कि ये सारे बच्चे जो हैं परीक्षाओं में उत्तम अंकों के साथ जो दे चुके हैं वो परीक्षाएं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उसमें भी उनको अच्छे मार्क्स जो हैं वो प्राप्त होंगे। डॉक्टर साहब, आप लगातार बहुत सारे जो चिंतित पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके टच में होंगे, वो लोग अपनी बात आप तक पहुंचा रहे होंगे। आपका इस फैसले के बाद कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनका रिएक्शंस वगैरह, किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत सारे मेल हमारे पास थी, फोन्स हमारे पास थे, लगातार हम लोगों को कहा जा रहा था कि हमारे साथ ये दिक्कत। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उस पर भी लगातार ये बात आ रही थी। हम लोग भी स्वयं बहुत चिंतित थे। हम लोगों ने अपनी सभी सीमाओं को लांघकर हमने प्रयास किया कि सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम बच्चों की परीक्षाएं करा पाए, और इसी जो परीक्षाएं हमारी बची थी लगभग वो 3,000 सेंटर्स पर होनी थी, उस हमने बाधा को तोड़कर 13,000 सेंटर्स पर परीक्षा कराने का निर्णय लिया, ये सोचकर कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा दे पाएंगे। दूसरा निर्णय हमारा ये भी बहुत महत्वपूर्ण था कि जहां पर भी वो हैं वहीं पर हम उनकी परीक्षा ले पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे जो पेरेंट्स थी उनकी चिंताएं लगातार बढ़ी हुई थी, क्योंकि बच्चे को घर से परीक्षा केंद्र तक आना और ये सारी समस्याएं जो आज की तारीख में हम लोग फेस कर रहे हैं, उनको देखना बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा था। जरूर आज मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे पेरेंट्स के आए हैं जो मेरे नोन थे, या बहुत सारे नोन व्यक्तियों के मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं कि सीबीएसई द्वारा जो ये आज का निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। और उन लोगों ने कहा है कि सीबीएसई बधाई का पात्र है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, यहाँ बधाई की बात नहीं है, यहाँ चिंता की बात है। चिंता इसलिए कि सीबीएसई एक बहुत रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम प्रयास करते हैं कि कोई अगर हम कुछ कहे उससे पहले हम उस पर अपनी कार्यवाही पूरी कर लें। हम मीडिया पर ध्यान रखते हैं, हम लोगों पर ध्यान रखते हैं, हम स्कूल्स पर ध्यान रखते हैं, हम अपने अध्यापकों पर, प्रधानाचार्यों पर ध्यान।
कि उनके व्यूज क्या हैं। तो उन सब के आधार पर हमारी सारी चिंताएं जो हैं वो लगातार बनी हुई थी। और मैं कहूँगा हम परीक्षा कराने में सक्षम है, लेकिन उसके बाद भी जो परीक्षा कराते समय अगर कहीं किसी को दिक्कत हो सकती थी, वो दिक्कतें अब बच्चों को नहीं होंगी। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि हम सभी एकेडमिशियंस हैं, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि ये परीक्षाएं और ये शिक्षा हमारा जीवन निर्धारित नहीं करेगी। तो अगर जीवन निर्धारित नहीं करेगी तो सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम बच्चे के जीवन का ध्यान रखें, बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये निर्णय लिया। बिल्कुल, आपने जो निर्णय किया उसके लिए बधाई तो है, लेकिन एक बात आपने कहा कि जाहिर सी बात है ये सब कुछ तय नहीं करती परीक्षाएं, ये परीक्षाएं इसमें आपके मार्क्स सब कुछ निर्धारित नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब, जो 10वीं के बच्चे हैं उनकी आगे के जो कोर्स हैं कि वो साइंस स्ट्रीम में जाएंगे या फिर आर्ट्स में, कई बार स्कूलों के वो नंबर्स आपके वो जरूर तय करते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे। तो उसको लेकर तो आपको नहीं लगता कि कुछ बच्चों को, क्योंकि अगर मैं 10वीं की बात करूं, खास करके दिल्ली की अगर बात करूं, दिल्ली में बड़ी विचित्र सी स्थिति, काफी सारे बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने दे दिया था, लेकिन उत्तरी दिल्ली में बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वहां पर दंगे हुए थे, हालात दूसरी थी, वहां पे वो बच्चे नहीं दे पाए थे, तो उनको उस तरह की तकलीफ का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, मेरा जहां तक मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से, जब मैंने भी आपको बताना शुरू किया तो बताया कि हमारी तरफ से कहीं कोई स्ट्रीमिंग नहीं है। हम नहीं कहते कि ये बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं या ये जो है मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं या आर्ट्स के बच्चे हैं या ये किसी और स्ट्रीम के बच्चे हैं। हम पर 5 विषय लेने हैं क्लास 12 में, 1 भाषा, 4 और विषय, और ये 4 और विषय कोई से भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, हिंदी ले लें, बायोलॉजी ले लें, मैथ्स ले लें, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये केवल जो बात है ये केवल स्कूल के समक्ष होती है, और वो स्कूल्स के समक्ष इसलिए होती है कि जितने टीचर्स उनके पास उपलब्ध हैं, जितने संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं, उनमें उनको उन सभी बच्चों को जो उनके 10वीं से 11 में प्रमोट हो रहे हैं, उनको वहां प्रवेश देना है। तो वो थोड़ा बहुत जो सिलेक्शन है इन विषयों का, वो स्कूल की तरफ से हो जाता है। और स्कूल्स हमेशा ये करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का, बच्चे का जो अलॉटमेंट सब्जेक्ट का किया गया है, अगर उसके मार्क्स कहीं किसी एग्जाम में ठीक आते हैं, जो पहला एग्जाम होता है, और वो देखते हैं, तो वो बच्चे को उसकी स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। आज भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल्स के फोन जिन्होंने बताया कि उन्होंने जो है स्ट्रीम चेंज करने का निर्णय लिया, अगर सीट होती है तो वो उनको दे देते हैं। तो स्ट्रीम पर भी मेरा जो विचार है वो ये है कि अगर स्कूल कहीं कोई स्ट्रीम देता है तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल बच्चों के अगेंस्ट नहीं है, स्कूल बच्चों के साथ है। वो उनके डेवलपमेंट को देखते हुए, उनके सारे पूरे, क्योंकि बहुत समय तक बच्चा उनके साथ रहता है, उसके बाद वो विषय उनको देने का प्रयास करते हैं। तो पेरेंट्स या बच्चों को भी देखना चाहिए कि अगर वो उन विषयों को लेकर जो डिफिकल्टियां, जैसे मैं कहूंगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो अगर उनको लगता है कि उनके मार्क्स कहीं कम है, तो वो ये ना समझें कि आर्ट साइड लेने के बाद जो है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना ये है, और आप देखते हैं रिजल्ट में पिछले सालों में, कि हमारे पास जो आर्ट साइड का जो हमारा रिजल्ट होता है, या जो सब होते हैं, उसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं और वो बच्चे टॉप करते हैं। तो विषयों के चयन पर भी ये जीवन निर्धारित नहीं करता। बहुत सारे बच्चे विषय चेंज करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद क्लास 10 में वो आर्ट साइड लेने का प्रयास करते हैं, ह्यूमैनिटीज लेने का प्रयास करते हैं। तो विषयों की भी जहां तक बात है, कक्षा 11 में वो ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसको हम लोग नहीं देख सकते या नहीं उसको एड्रेस किया जा सकता। जी डॉक्टर संयम, एक आखिरी बात, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी, जो मेरा सवाल है उसमें बहुत सारा विषय जो है आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन तैयारी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, अगर 12वीं की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, खास करके आप NIET का देखें, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद ये भी प्लानिंग करके बैठे थे कि अब वो शायद भारत के बाहर कहीं उच्चतम शिक्षा के लिए जाने चाहेंगे। उसमें बहुत आपका रोल नहीं है, लेकिन जो हर्डल्स थी
क्योंकि परीक्षा और आपके पास अंक होने चाहिए, आपको लगता है वो हर्डल्स जो है वो ठीक से पार हो गई हैं, अब बच्चे अपना भविष्य के बारे में आगे का रास्ता तय कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, हमने जब ये निर्णय लिया तो उसको निर्णय लेते समय हमने हमारा इस बात का ध्यान रखा कि ये समय वो समय है जबकि लगभग 8-10 लाख बच्चे हमारी कंट्री से विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। जो मैंने वेबसाइट्स पर जो सूचनाएं मेरे को उपलब्ध हुई हैं, मैंने उनको सर्च किया, देखा लगभग 8 से 10 लाख बच्चे बाहर जाते हैं। ये समय वो चल रहा है जबकि वो कहते हैं कि आपका हम एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं आपके प्रोजेक्टेड स्कोर्स पर, जो उनके स्कूल्स उनको देते हैं, और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर डेट तक कहते हैं आप बोर्ड का रिजल्ट भी आप हमको दीजिएगा। तो ये सारी चीज देखने के बाद मुझको लगता है कि जहां तक विदेशों में पढ़ने की बात है वहां कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जहां कंट्री में भी पढ़ने की बात है, जो मेरिट पर हमारे जहां पर एडमिशन होते हैं वहां पर भी कोई समस्या नहीं होगी। और वो बच्चे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे उनके लिए तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब तक उनका उन परीक्षाओं का रिजल्ट निकलेगा हमारा रिजल्ट उनसे पहले निकल चुका होगा और वो लोग अपने जो भी विषय में जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वहां जाकर वो प्रवेश ले सकते हैं। इस निर्णय से लगभग बच्चों का 1 महीने का समय हम लोग बचा पाए हैं, क्योंकि अगर परीक्षाएं कराते तो यही रिजल्ट हमारा 15 अगस्त के आस पड़ोस में कभी निकलता। अब हम 15 जुलाई पर निकाल देंगे तो ये सभी विद्यार्थी जहां पर भी जाना चाहते हैं, जिन स्थानों में, जिन संस्थानों में ये प्रवेश लेना चाहते हैं, वहां पर ये आराम से प्रवेश ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप इसको चिंता कह रहे थे, मैं कहता हूँ चुनौती थी, और अच्छी बात यह है कि इस चुनौती से जो है बड़ी मजबूती से निपटे हैं आप लोग, और इसके लिए आपकी पूरी टीम को, सीबीएसई की पूरी टीम को, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो आपने किया। बच्चे जो है आज आपको बहुत दुआएं दे रहे होंगे सर उसके लिए तो जाहिर सी बात है एक बड़ी चिंता उनके मन से जो है निकल गई है, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संयम भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। तो हम सीबीएसई को लेकर के आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो बच्चे हैं इन परीक्षाओं से जुड़े उनके मन में कोई डाउट जो है वो नहीं रहे, उनके डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है कि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपनी आगे की तैयारियां कीजिए, उसमें लग जाइए, क्योंकि रिजल्ट के बारे में तो आपको पता चल गया, और जिनके रिजल्ट अब आने हैं 15 जुलाई तक उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे उनका अच्छा रिजल्ट हो, और कोरोना से लड़ना, वो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ ये लड़ाई भी चलेगी और पढ़ाई भी चलेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।